बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे नए तरीके से बहुत कम टाइम में बेहद मज़ेदार सी दही की कड़ी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दही लिया हमने 2 किलो। दही जो है वो खट्टा होना चाहिए। दही आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बेसन इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच और हल्दी जाएगी इसमें 1/4 चाय की चम्मच। बाकी के जो मसाले हैं वो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए दही में सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम डालेंगे पानी में। तो बड़े बर्तन में हमने 6 लीटर पानी डाल के पहले से इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब ये मिक्स किया हुआ बेसन हम पानी में डालेंगे। इससे हमारे टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और कड़ी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब जब तक ये पक रही है दूसरी तरफ हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो पैन में हम डालेंगे 1 कप ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज दरमियाने साइज का 1। और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन कलर का हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा ये फ्राई हो गया तो कड़ी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है वो गोल्डन कलर का हो चुका। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें जाएंगे अब बाकी के स्पाइसेस। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, हल्दी जाएगी इसमें 1/4 चाय की चम्मच। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे पानी ताकि मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए तड़का जो है बिल्कुल रेडी हो चुका। अब इसे हम कड़ी में डालेंगे जो कि हमने पहले से पकने के लिए रखी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ये पक चुकी है। अब ये तड़का इसके अंदर हम डालेंगे। अब साथ इसके हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज दरमियाने साइज का 1। अगर आपको ये प्याज पसंद है तो आप डालें वरना स्किप कर दें। धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। धनिया को हमने हाथ पे अच्छी तरह से मसल कर डालना। और इसी तरह से ज़ीरा भी हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। ज़ीरे को भी हमने हाथ पे अच्छी तरह से मसल कर डालना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आंच को हम स्लो करेंगे। और स्लो आंच पे इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाना है। और इसको हमने फुल कवर नहीं करना, हाफ कवर करना है। अगर इसे हम फुल कवर करेंगे तो कड़ी सारी बॉयल होकर नीचे गिर जाएगी। इस तरह से इसको हमने कवर करना है। तो जब तक ये पक रही दूसरी तरफ हम पकौड़े तैयार करते हैं। तो बॉल में हम डालेंगे बारीक कटे हुए आलू 1.5 पाव। साथ इसके हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई पालक। प्याज इसमें जाएगा कटा हुआ दरमियाने साइज का 1। अब इसके अंदर हम डालेंगे खुश्क धनिया 1 चाय की चम्मच और 1 चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरा। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच और चॉप की हुई सब्जी मिर्चें इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और बेसन जाएगा इसमें आधा किलो। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पानी इसमें हमने अभी नहीं डालना क्योंकि जब हमने सब्जियों की कटिंग की तो सब्जियों को कटिंग करने के बाद इनको हमने वॉश किया तो सब्जियों में भी थोड़ा बहुत पानी होता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर पानी डालना है जितनी कि हमें पानी की ज़रूरत होगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमने एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना जितनी कि हमें ज़रूरत है क्योंकि मटेरियल को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, थोड़ा सा सख्त रखना है। अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। सोडा डालने से एक तो पकौड़े जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, दूसरा बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर उसके बाद इसके हम पकौड़े फ्राई करेंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद बेसन जो है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ऑयल हमारा गर्म है। अब हम पकौड़े फ्राई करते हैं। तो पकौड़े हमने बहुत बड़े बड़े नहीं डालने, छोटे छोटे से डालने हैं। ये देखिए इतने साइज़ के होने चाहिए, इससे बड़े हमने नहीं डालने। और दरमियानी आंच पे इनको हमने फ्राई करना, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। 6 से 7 मिनट में ये फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं।
तो देखिए कितने मज़ेदार और सॉफ्ट से ये बनकर तैयार हुए। अब इसी तरह से हमने बाकी के सारे भी फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए पकौड़े हमने सारे फ्राई कर लिए। दूसरी तरफ कड़ी को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो पक चुकी है। तो देखिए कड़ी जो है वो अच्छी तरह से हमारी पककर रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमने पकौड़े भी डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत हरी मिर्चें 10 से 12। थोड़ा सा जाएगा इसमें कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्राई किए हुए पकौड़े। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। साथ ही इसके हम डाल देंगे 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें। मिर्चों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और 1 चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हाथ पे अच्छी तरह से मसल के डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम कड़ी में डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो कड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बाउल में डालते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में और बेहद मज़ेदार सी कड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।